हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जोशुआ ज़र्क्ज़ी कुड गो टू यूवेंटस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है यूवेंटस की तरफ से। साथ ही साथ यूवेंटस एक और प्लेयर को साइन कर सकती है यूनाइटेड के, जो एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में खेलता है हमारे लिए। उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ फैब्रिज़ो रोमानो ने 3-4 आउटगोइंग्स के बारे में बात करी है, उसको टैकल करेंगे इस वीडियो में। फैब्रेगास हमारे को एक नया विंगर दे सकता है, क्या कनेक्शन है ये। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। सो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, अपना सपोर्ट जरूर दिखाना इस छोटे से चैनल को, सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब करना। एंड आई विल जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज जोशुआ ज़र्क्ज़ी। देखो, ज़र्क्ज़ी का स्टार्ट यूनाइटेड में आइडियल नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल किया है उसने पिछले गेम में, तो उसको लोगों ने बू भी किया था, विच इज़ नॉट राइट। मेरे हिसाब से नई साइनिंग को टाइम चाहिए होता है, बहुत डिफिकल्ट लीग है और ही इज़ 23 साल का लड़का भाई, तो टाइम लग रहा है। और ऊपर से कोई मैनचेस्टर सिटी में और आर्सेनल और लिवरपूल में आके नहीं खेल रहा, यूनाइटेड में आके खेल रहा है, वहाँ जहाँ कोई भी प्लेयर नहीं चल रहा। नॉट हिज फॉल्ट इन एनी केस। यूवेंटस सीम टू बी इंटरेस्टेड इन जोशुआ ज़र्क्ज़ी। वाई? बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है उसका भाई। जो यूवेंटस का जो मैनेजर है थिएगो मोटा, वो पिछले सीजन बोलोनिया का मैनेजर था, जहां पे ज़र्क्ज़ी खेलता था, और ज़र्क्ज़ी ने थिएगो मोटा के अंडर बोलोनिया में लास्ट सीजन सीरिया ए में आग लगा रखी थी। 20 से ज्यादा गोल मारे थे, काफी सारे असिस्ट, और बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक स्ट्राइकर था, जो ट्रेडिशनल स्ट्राइकर की तरह नहीं खेलता था। एक फॉल्स नंबर 9, या आप कह लो नंबर 8 या नंबर 10, किसी एक अलग तरीके से वो खेलता था भाई, बहुत ही सही तरीके से खेलता था। और थिएगो मोटा रियली वांट्स हिम। यूवेंटस के स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने आके बोला भी है कि देखो, इस टाइम पे हमारी कोई भी कॉन्क्रीट टॉक्स यूनाइटेड के साथ नहीं चल रही हैं, बट फ्यूचर में क्या हो वी डोंट नो। बेसिकली उसके ऐसे स्टेटमेंट्स है जिसने रूल आउट नहीं किया कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी कैन साइन। व्हाट डज दिस मीन? कि यूवेंटस के साथ जो लिंक आ रहे थे, देयर इज रियली समथिंग गोइंग ऑन देयर। आई नो क्लब टू क्लब कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, बट उससे पहले काफी सारी कॉन्वर्सेशन हो सकती हैं। प्लेयर टू एजेंट, एजेंट टू क्लब, एजेंट टू यूनाइटेड, एजेंट टू यूवेंटस, यूवेंटस के लोग प्लेयर के एजेंट को बात कर रहे हैं। सो बहुत कॉम्बिनेशन है। आई एम प्रिटी श्योर थिएगो मोटा और जोशुआ ज़र्क्ज़ी ये भी आपस में, इनके फोन नंबर्स होंगे, एक्सचेंज होंगे, ये भी बात कर सकते हैं। सो यू नेवर नो व्हेन दिस कैन हैपन, बट इट लुक्स लाइक कि यूवेंटस का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं तो जरूर है। और जोशुआ ज़र्क्ज़ी को अगर उसका मन करे, आई थिंक यूवेंटस कुड बी एन ऑप्शन फॉर हिम। आई एम इनडिफरेंट अगर वो चला जाए। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना ओपिनियन बता दूं इस पे, अगर वो चला जाता है आई विश हिम बेस्ट। आई डिड नॉट थिंक कि वो वर्कआउट करेगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा होता कि पक्का ही भाई जोशुआ ज़र्क्ज़ी को थोड़ा टाइम मिलेगा और ही डेफिनेटली किल इट हियर, मेरे को ये बात बुरी लगती। बट इस टाइम पे अगर वो जाता है जाए, बट उसके लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा यूनाइटेड का स्पेल वो बेकार प्लेयर है। आई थिंक ही इज रियली गुड, नॉट गुड in this moment for United. He can become good for United, but in this moment probably not. और हमारी जो हालत है भाई, एक एक प्लेयर जाएगा तो एक एक नया प्लेयर आएगा। उस मामले में इस टाइम पे कोई भी प्लेयर सेल होता है, आई वुड नॉट माइंड। दोस्तों, एक और प्लेयर को यूवेंटस देख रही है, एक क्रिटिकल पोजीशन यूनाइटेड के लिए, आप जानते हो लेफ्ट बैक रही है। यस, ल्यूक शॉ को देख रहे होते तो मजा ही आ जाता, बट सुनने में आ रहा है वो मलासिया को देख रहे हैं। और इवन इफ वो मलासिया को देख रहे हैं, आई एम हैप्पी कि वो ले जाएं भाई, दुल वाले दुल्हनिया ले जाओ। क्यों? क्योंकि भैया उनका एक लेफ्ट बैक था डेनिलो, जो उन्होंने एक टाइम पे सिटी में भी खेलता था वो। सो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिप अपार्ट कर दिया है, डेनिलो जा चुका है यूवेंटस से। उसकी जगह वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस। उनकी लिस्ट में एक नाम है टायरल मलासिया, यंग लेफ्ट बैक ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो इंजरी के कारण काफी सीजन पिछले नहीं खेला था, 1.5 साल तक नहीं खेला था। उसको देख रहे हैं। अगर ये डील होती है, आई वुड बी सो डैम हैप्पी। नॉट बिकॉज कि देखो टायरल मलासिया खेला नहीं, जब से वो वापस आया, अब 1-1.5 महीना हो गया उसको वापस आए हुए, अभी भी डिएगो डेलो ही खेल रहा है, हर गेम खेल रहा है, कंसिस्टेंटली खेल रहा है, ऐसे विंग पे खेल रहा है जहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर नहीं है, वो राइट फुटेड है, और वो लेफ्ट विंग बैक खेल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है उस पोजीशन पे, बट स्टिल एमरिम टायरल मलासिया को नहीं खिलाता। व्हाट डज दैट मीन? एमरिम बिल्कुल भी रेट नहीं करता, वो उसको वीक इन वीक आउट हर दिन ट्रेनिंग में देखता है, और
टैरल मलेसिया इज मे बी नॉट गुड इनफ, ताकि तभी वो इस टाइम पे भी लेफ्ट बैक स्पॉट अपना नहीं ले पा रहा है। ल्यूक शॉ को टक्कर देने की बात तो छोड़ो भाई, वो डिएगो डेलो को नहीं दे पा रहा टक्कर, जो डिएगो डेलो बहुत ही बेकार फॉर्म में खेल रहा है। सो आई थिंक टैरल मलेसिया अगर जाता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी, लेट हिम गो। दोस्तों, देर आर मोर प्लेयर्स हु कैन गो। फब्रिजो रोमानो ने कंफर्म किया है एरिक्सन और लिंडलॉफ दोनों को ऑफलोड करने के चांसेस हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। यूनाइटेड देख रही है क्या कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है उनके जाने की, बट यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है कि एरिक्सन और लिंडेलॉफ की तरफ से, दोनों की तरफ से इस टाइम पे कोई कंक्रीट पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है वो चले जाएं अगर उनको कोई अच्छा ऑफर दिखे तो, ऐसा हो सकता है उनके लिए। देखो, बेटर डील यही होगी। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं उनकी जगह होता, आई वुड हैव वेटेड 6 महीने अपने यूनाइटेड में और बिताओ, किसी भी नए क्लब को यूनाइटेड को ट्रांसफर फी ना देनी पड़े, जो यूनाइटेड लेना चाह रही है इस टाइम पे उनको निकाल के। और उससे क्या होगा, जब आप फ्री में जाओगे क्लब छोड़ के, तो आपको कोई भी क्लब ज़्यादा पैसे देगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी ट्रांसफ़र फ़ी नहीं दी, तो आपको आपके एजेंट को ज़्यादा पैसे दे सकता है। सो उनके इंटरेस्ट में यही है कि वो थोड़ा सा वेट कर ले यूनाइटेड में, बट हमारे इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। अगर वो आज जाते हैं, वो आज जाएं। यूनाइटेड को 2, 4, 5, 10 जो भी मिलियन मिलता है, यूनाइटेड कैन यूज़ इट राइट नाउ इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो फॉर अनदर साइनिंग। दोस्तों, एक कंसर्न इसमें मेरे को बस यही दिखाई देता है, अगर वो दोनों के दोनों ये सोचते हैं कि मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ, फ्री ट्रांसफर पे चला जाऊंगा, उसके साथ हर प्लेयर की फटती है भाई। क्यों? क्योंकि बाय चांस कोई इंजरी हो गई, लेट्स से अप्रैल में, लेट्स से मार्च में, जो आप 6 महीने के लिए बाहर हो। सो अगर आप किसी क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हो, ठीक है, तो आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपको पूरी सैलरी मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हो, प्रॉबेबली आप शायद आगे खेल ही ना पाओ, और जब तक आप रिकवर ना कर जाओ फुली, उसके बाद आपके मेडिकल बिल्स एंड ऑल दैट, वो सारी टेक केयर अपना खुद ही करना पड़ेगा। सो इन चीज़ों को देख के मुझे लगता है मे बी अगर कोई भी एक डिसेंट ऑफर आएगा, एरिक्सन और लिंडलॉफ मे गेट टेम्पटेड टू गो। फेब्रिज़ो रोमानो ने बोला है इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि दोनों के दोनों क्या चॉइसेस लेते हैं, कैसा ऑफर उनके पास आता है। दे विल डिसाइड। बेसिकली यूनाइटेड इज ऑल रेडी टू सेल देम। एक प्लेयर जिसको हम सेल करना चाह रहे हैं वो है कैजेमीरो। कैजेमीरो को हम इसलिए सेल कर रहे हैं भाई, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सैलरी वाला बंदा है मेरे ख्याल से इस टाइम हमारे क्लब में कैजेमीरो है। ब्रूनो फर्नांडिस, रैशफोर्ड से भी शायद उसकी थोड़ी ज़्यादा है सैलरी। 60 मिलियन का हमने लिया था, बहुत ही एकदम डेड सा प्लेयर हो चुका है इस टाइम पे। यूनाइटेड इज लुकिंग टू ऑफलोड हिम। रोमानो हैज कंफर्म्ड कि भाई सऊदी से उसमें इंटरेस्ट है, और देयर आर ऑप्शंस और कॉन्वर्सेशंस गोइंग ऑन। शायद इस जनवरी में, नहीं तो इस समर में कैजेमीरो शुड बी गॉन। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होने वाला है। आई वुड रियली विश, लाइक आई हैव टोल्ड यू, आई वांट मैक्सिमम प्लेयर्स टू गो आउट इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो। और उसके बाद यूनाइटेड पे अब स्ट्रक्चर है, ओमार बराडा, जेसन फिलकॉक्स और क्रिस्टियन विवेल, जो नए प्लेयर्स ऑलरेडी ट्रैक करके बैठे हैं। बट हम चाह रहे हैं कि सीटें खाली हों जिसको नए प्लेयर्स के साथ भरा जाए, और कैजेमीरो की सीट बहुत बड़ी है, जिससे काफ़ी सारा स्पेस हमारे फाइनेंशियल बर्डन्स में, हमारे फाइनेंशियल वेजेस में, हमारी ट्रांसफर विंडो में काफ़ी यूज़ हो सकता है। सो लेट्स प्रे कि कोई एक सऊदी का ऑफर अच्छा सा आ जाए यूनाइटेड को, और यूनाइटेड उसको ऑफलोड कर दे। अगर इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में ऑफलोड नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस समर ट्रांसफर विंडो में, आने वाली 2025 की समर ट्रांसफर विंडो में कैजेमीरो चला जाएगा। द सूनर ही गोज द बेटर इट इज़। एंड लास्टली, लास्ट न्यूज़ जो मैं आपके पास ला रहा हूँ, वो एक एक्स आर्सेनल, एक्स बार्सिलोना और स्पेन के बहुत ही लेजेंडरी मिडफील्डर सेस फैब्रेगास के कनेक्शन से होती आती है। फैब्रेगास कोमो करके एक इटालियन क्लब है जहां का मैनेजर बना है, एक छोटा सा क्लब है, बहुत इंटरेस्टिंग साइनिंग्स करी हैं उन्होंने लेटली, इंक्लूडिंग राफेल वरान की साइनिंग करी थी, जिसने अब रिटायरमेंट ले ली है फुटबॉल से। यूनाइटेड के बाद वो फ्री एजेंट बन के कोमो गया था। और दोस्तों, कोमो अब साइन कर रही है रियाल बेटिस का एक विंगर, और रियाल बेटिस उस विंगर को अगर सेल कर देती है, असाने डियाओ नाम है उसका, 18-19 साल का लड़का है, अगर कोमो को वो प्लेयर दे देती है, तो रियाल बेटिस मे लुक एट एंटनी। दे आर इंटरेस्टेड, दे वांट टू नो अबाउट एंटनी, क्या चल रहा है एंटनी के साथ, क्या है डील्स की
बेसिकली स्ट्रक्चर, कैसे यूनाइटेड कितना इंटरेस्टेड है उसको सेल करने के लिए। एंटनी के एजेंट ने आके ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें यूनाइटेड की तरफ से कोई कॉन्क्रीट बातें नहीं सुनने को मिली है कि दे वांट टू सेल एंटनी, दे वांट अस टू लुक एट ऑप्शंस। और उसने ये भी बोला है कि देखो मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है एंटनी में और काफ़ी सारे क्लब्स बात कर रहे हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं रियल बेटिस के, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं एंटनी के। सो आई थिंक इफ़ इन केस थिंग्स फॉल इनटू प्लेस, देखो ये बहुत कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही होगा, बट बहुत सारी चीज़ें अभी ओपन एंडेड हैं। बट ऐसा हो सकता है कि एंटनी ऑफलोड किया जाए, मे बी विद स्टार्टिंग विद अ लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय टू रियल बेटिस। ला लीगा में जाएगा, उस प्लेयर के लिए भी अच्छा है, ही कैन किक स्टार्ट हिज करियर। यहाँ पे दाल नहीं गल रही है भाई, फाइनली हमें पता है नहीं है उसमें वो पोटेंशियल यूनाइटेड का एक विंगर बन के वो रह पाए। सो इट वुड बी गुड फॉर एवरीवन। लेट्स होप कि ये डील हो जाए ताकि हम एक नया कोई इंटरेस्टिंग विंगर साइन कर पाएं जो अमाड डियालो को फाइट दे एक्चुअल में उसकी पोजीशन के लिए। सो दोस्तों, डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटनी डील टू रियल बेटिस? कैसा लग रहा है आपको? जोशुआ ज़र्क्ज़ी के बारे में, टायरल मलासिया के बारे में, एरिक्सन और आपका कैज़ेमीरो और लिंडेलॉफ पे आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे आप बताना। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ताकि आप कोई मिस ना करो यूनाइटेड या फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।